हेलो गाइस, मैं तुम लोग के लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 121 और 122। ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी न करते स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट एपिसोड में जैसे कि हमने देखा था कि कोजा के ऊपर जो बारगोक टीम का बंदा होता है अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से जो रेबल्स आर्मी है वो हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि भगदड़ मच चुकी होती है उन लोगों के बीच में। और जो रॉयल्स आर्मी है वो उस बंदे को पकड़ के मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर भी फायर स्टार्ट हो जाते हैं। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि इतनी ही देर में जो कोबरा है वो क्या करता है कि चारों तरफ अपनी धूल की मिट्टी को तूफान को उड़ा देता है। जिसके अंदर क्या होता है कि जो बारकोक टीम वाले बंदे हैं, मतलब जो कोकोडाइल के बंदे हैं, वो बंदे रेबल्स आर्मी और रॉयल्स आर्मी दोनों के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि दूसरी टीम ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है, तो वो लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि पूरा का पूरा पूरा का पूरा गैंग एक दूसरे से फाइट कर रहा होता है। और बीबी इधर से बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रही होती है, उधर से कोजा भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किसी को कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा भगदड़ और लड़ाई चल रही होती है। गोली फायर तलवारें सब चल रही होती है, तो जिसकी वजह से किसी को कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। और फिर इतने में जो बीबी है वो बोलती है क्रोकोडाइल की तरफ देख के कि जो ये डस्ट डेविल आई हुई है, ये तूने किया है ना, तूने ये सब किया है। तो वो बोलता है हाँ मैंने किया है, बोल तू क्या कर लेगी। अगर मैं इस चीज़ को हटा भी दूँ डस्ट डेविल को, और तेरी रॉयल्स आर्मी और रेबल्स आर्मी को रोक भी दूँ, फिर भी 15 मिनट में तुम सबके चीथड़े उड़ने वाले हैं। और फिर वो बीबी को गला में पकड़ लेता है और बोलता है कि तू क्या करेगी, तू रोक पाएगी इन लोगों को। तुम पागल है क्या, तूने क्या सोचा था तू मेरे से ये कंट्री छीन पाएगी, मेरी कंट्री है ये, तू क्या सोच रही है, तू पागल है क्या। मैंने ये सब बनाया है, मैं ही ये सब बिगाड़ दूंगा, और ये देश मेरा होकर रहेगा, तेरे सारे लोगों को कुचल डालूंगा मैं। और हाँ, तेरा टाइम खत्म हुआ प्रिंसेस, गुड बाय। और ऊपर से नीचे फेंक देता है उसको वो। लेकिन इतनी ही देर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी है वो पक्षी के ऊपर बैठ के, मतलब जो हॉल है उसके ऊपर बैठ के आ जाता है और बोलता है कि बीबी मैं आ गया हूँ। और उतने में क्रोकोडाइल की भी पड़ जाती है उसको देख के। तो और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो लूफी है उसने बीबी को बचा लिया होता है और पक्षी के ऊपर ही चल रहे होते हैं, मतलब जो डबल फ्रूट खाया हुआ बंदा उसके ऊपर ही वो लोग चल रहे होते हैं। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो बोल रहे होते हैं कि लूफी मैंने तुम्हें फेल कर दिया, मेरी आवाज़ किसी के पास नहीं पहुंच रही। तो इतने में लूफी बोलता है कि कोई बात नहीं, तेरी आवाज़ मेरे तक पहुंच गई है और सब लोगों तक भी जाएगी। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो जो हॉक है वो लूफी और बीबी को नीचे उतार देता है। इतने में बीबी और लूफी बात कर रहे होते हैं और लूफी तैयार हो रहा होता है वो क्रोकोडाइल के पास जाने के लिए। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, इतने में जो ऊसा सांजी चौपर ये सब वहाँ पर आ जाते हैं और वो बात करने लगते हैं कि अच्छा तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। उतनी देर में हमें क्या देखने को मिलता है, उधर से जोरो नामी और वगैरह भी आ जाते हैं। और नामी आते ही ऊषा की बैंड बजा देती है और ऊषा मर जाता है वहाँ पर। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी है वो अपने हाथों को लंबा करके स्ट्रेच करके दीवार को तो पकड़ लेता है और बोलता है कि इस बार मैं इस बंदे से नहीं हारूंगा, इस बार मैं खेल खत्म करके डालूंगा। और जितने भी बंदे हैं सारे बंदे बोले होते लूफी 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 लूफी। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि लूफी एकदम ही हवा में उड़ता है और उसके सामने आता है क्रोकोडाइल का, और क्रोकोडाइल की थूत में पंच दे देता है और क्रोकोडाइल का खून निकल जाता है। ये चीज़ देखकर तो मैं भी चौंक गया था, ये कैसे हुआ। तो इतने में जो वो है वो बोलता है कि ये कैसे हुआ, तूने मुझे कैसे मारा। तो इतने में लूफी बोलता है कि तू ही समझदार है क्या, हम भी है। और फिर मतलब उसको पकड़ता है और चरखी सी बन के सीधा उसको टक्कर मार के उड़ा देता है। और फिर उसको हेडबट पे हेडबट भी दे देता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अभी भी रॉयल्स आर्मी और रेबल्स आर्मी दोनों फाइट कर रही होती है काफ़ी बुरी तरीके से। तो फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो किंग विंग होता है, सब लोग सोच रहे होते हैं कि लूफी ये कैसे कर रहा है। तो इतने में लूफी बोलता है कि मुझे पता चला है और मैंने सोचा कि जब तू पानी को छूता है तो तू मिट्टी में वापस नहीं बदल सकता, इसका मतलब तू सख्त हो जाता है और वही मेरा चांस होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है लूफी अपने हाथों पे पंचों पे मतलब पानी गिर रहा होता है और उसी पंच से उसकी थूत को तोड़ रहा होता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। मुझे पता है कि काफ़ी छोटा लगा होगा, लेकिन ये देखने में कुछ ज़्यादा मज़ेदार था नहीं। तो अब जो एपिसोड आने वाला है 122 रोज को देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो क्रोकोडाइल होता है वो बोल रहा होता है कि तू तो काफ़ी ज़्यादा समझदार लिख रहा स्ट्रो हैट लूफी। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो बीबी है वो इन सब सांडी बांडी और सबको बात रही होती है कि 15 मिनट के अंदर कि पूरा का पूरा इलाका खाली हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इतने में सब लोग बोल होते हैं कि ये कैसे होगा। तो फिर वो उनको सब कुछ एक्सप्लेन करती है जो कि क्रोकोडाइल ने उन लोगों को बताया है। और फिर वो बोलते हैं कि हमें कैनन को ढूंढना होगा। तो वो बोलते हैं कि कैनन को कैसे ढूंढेंगे, 2.5 किलोमीटर एरिया बड़ा है और 15 मिनट हमारे पास बचे हैं, हम कैसे देखेंगे। तो सब लोग इधर उधर फैल जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। और जो रेबल्स आर्मी है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सांजी और जोरू जो है वो उनकी बैंडे बजा देते हैं और हमारी बाकी टीम जो है वो इधर उधर फैल जाती है उनको रोकने के लिए। तो फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अभी भी क्रोकोडाइल जमीन पर पड़ा हुआ है और लूफी उसके सामने खड़ा है और किंग जो है वो परेशान हो रखा है। और तो इतने में जो क्रोकोडाइल है वो बोलता है कि तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मैं हूँ 7th लॉर्ड ऑफ वॉर, मैं हूँ क्रोकोडाइल। तो वो इतने में लूफी बोलता है तू होगा 7th ऑफ लॉर्ड, तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ 8th लॉर्ड ऑफ गॉड।
तो सब लोग चौंक जाते हैं, ये क्या बोलने लग रहा है बंदा। तो इतने में जो राजा होता है वो बोल रहा होता है कि ये है कौन। तो इतने में जो साथ में जो वो बताती है, जो ऑल संडे है, वो बताती है कि अच्छा तुझे पता नहीं है ये कौन है, यही तो वो है जिसको तुम्हारी बेटी लेके आई है, उसने ही इसको लेकर आई है और इसने कितनी बार उसकी जान बचाई है। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि लूफी और क्रोकोडाइल के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो वो है उसकी पावर सोखने वाली या पानी सोखने वाली ताकत उसका इस्तेमाल करता है और लूफी को सुखा देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी फिर से पानी पीता है और फिर से तरोताज़ा हो जाता है। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, जो क्रोकोडाइल है वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है और पूरी ज़मीन को, पूरे आधे पैलेस को 2 हिस्से में काट देता है। लेकिन लूफी बार बार बच जाता है। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि लूफी बहुत सारा पानी पी लेता है फिर से, और फिर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि लूफी के मुंह से इतना सारा पानी वो निकल रहा होता है कि मतलब उसका पी बहुत ज़्यादा लिया होता है उसने। और फिर सीन आता है कि जो क्रोकोडाइल है वो बोलता है कि अब बहुत कुछ हुआ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उस पर हमला करने स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी ने पानी पिया होता है उसमें से बहुत सारा पानी उसके ऊपर वो थूक देता है, जिसकी वजह से अब क्रोकोडाइल वो है सैंड में नहीं बदल सकता। तो वो गम गम बजू का इस्तेमाल करता है और उसके मुंह में से हड्डियां तोड़ देता है, पेट में हड्डियां तोड़ देता है, खून निकाल देता है उसके मुंह में से। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि क्रोकोडाइल की बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बजा दी होती है उसने। राजा होता है वो देख रहा होता है कि भाई इस बंदे ने क्या हालत खराब कर दिया। लेकिन फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ऑल संडे है वो बोलती है कि मुझे पॉलीग्राफ के पास ले चल। तो इतने में जो राजा है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता तू क्या कह रही है। तो वो बोलती है कि ज़्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, और फिर उसका हाथ वाथ तोड़ना स्टार्ट कर देते। तो इतने में क्रोकोडाइल बोलता है बहुत सही, तू जाकर उसको ढूंढ, निको रॉबिन। और फिर इतने में राजा बोलता है क्या निको रॉबिन, और फिर उसको राजा को लेके वो चली जाती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो क्रोकोडाइल है वो ज़मीन को छूता है और भाई सब कुछ सूखना स्टार्ट हो जाता है, मतलब पेड़ पौधे घास सब कुछ सूखना स्टार्ट हो जाता है इतना। और फिर वो बोलता है कि लूफी ये क्या हो रहा है। तो वो बोलता है कि अब मैं हर एक चीज़ के अंदर से मॉइस्चराइजर मतलब पानी को ख़त्म कर दूंगा, यहाँ तक कि तुझे भी ढोल बना कर उड़ा दूंगा। और भाई पूरे में तूफान उड़ जाने लगता है बहुत बुरा। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो नामी वगैरह हैं या सांजी वगैरह हैं और जोरो चोपर ये सब हैं बंदे अभी भी ढूंढ रहे होते हैं, और इन लोगों के केवल 5 बचे हैं 8 मिनट। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जोरो के सामने रेबल्स आर्मी वाला बंदा आ जाता है। तो उसको लगता है कि ये रेबल्स आर्मी से है, तो फिर भी जोरो उसको निपटा देता है। उनको एक तोप भी दिखाई देती होती है, लेकिन वो छोटी सी तोप होती है तो उससे कुछ नहीं हो सकता। और फिर हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है जो हॉक वगैरह है वो भी ऊपर से ढूंढ रहा होता है सब कुछ। और जो बीबी होती है वो भी मतलब गिर गिर के आ रहे हैं, मैम मर जाके कहीं, ये गिरती ही रहती है, देखो गिर गिर के रो रही होती है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो निको रॉबिन है वो राजा को पकड़ के लेके जा रही होती है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो नेवी वाली बंदी होती है जो जोरो की सेटिंग होती है वो सबके सामने आ जाती है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों के बीच में काफ़ी सारे डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं, जिसके अंदर राजा बोल रहा होता है कि तुम लोग इसके सामने मत आओ, ये वूमन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो इतने में अगर वो मानती नहीं, बोलते हैं कि हम लोग नेवी से, हम लोग हड्डियाँ तोड़ देंगे। तो इतने में फिर इतने उन लोगों को पता चलता है कि ये तो निको रॉबिन्स है। और फिर उसके बारे में स्टोरी बताई जाती है कि इतने साल पुरानी थी ये बच्ची थी, इसने तो इतने सारे राजाओं को तबाह कर डाला, और इसके ऊपर 79 बिलियन का वो लगा हुआ था बाउंटी। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि निको रॉबिन बोलती है कि जब तुम लोग को इतना सब कुछ पता है तो मेरे सामने से हट क्यों नहीं जाते, तुम लोग पागल हो क्या, मेरे सामने मरने आए हो। लेकिन जो नेवी वाली बंदी है वो बोलती है कि नहीं नहीं हम मारेंगे तेरे को। और फिर उन लोगों में लड़ाई होने स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है और काफ़ी ज़्यादा मेटल स्टार्ट होती जाती है, तो जिसकी वजह से निको रॉबिन को सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अभी भी रेबल्स आर्मी रॉयल्स आर्मी फाइट कर रहे हैं, और लूफी जो है वो टंगा हुआ है एक झोले की तरह, जिसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि क्रोकोडाइल के पास आता है, उसके गले को पकड़ता है और उसके शरीर में से सारा पानी चूस दे लेता है। और ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।